नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की एक ऐसी तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक जिसका प्रयोग करके हम अपनी धान की फसल की जो लागत है उसको 30 से 40% तक कम कर सकते हैं और धान की फसल में आने वाली जो समस्या है उनको भी कम कर सकते हैं, उत्पादन ज्यादा ले सकते हैं और हमारी खेत की मिट्टी की भौतिक दशा को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं धान की DSR विधि से खेती के बारे में, डायरेक्ट सीडिंग राइस मतलब की सीधी बुआई के बारे में, कि हमें धान की सीधी बुआई कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और धान की सीधी बुआई करते समय में कौन कौन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और धान की सीधी बिजाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि धान की सीधी बिजाई की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों आवश्यक है। तो किसान साथियों, हम जानते हैं कि जब हम धान की रोपाई वाली विधि से खेती करते हैं तो उसमें हमारी जो लागत है वो बहुत ज्यादा लगती है। सबसे पहले हमें नर्सरी तैयार करना पड़ता है, 30 से 30 दिन में नर्सरी तैयार होती है। उसके बाद में फिर हमें खेत तैयार करना पड़ता है, खेत में मेड़ बनानी पड़ती है, पानी भरना पड़ता है और खेती मचाई करानी पड़ती है, फिर मजदूर तलाश कर अपने खेत पर धान की रोपाई करानी पड़ती है। तो यह सारी प्रक्रिया में हमारा जो खर्च है वो काफी ज्यादा हो जाता है और जब हमारी धान की फसल का जो उत्पादन है वो निकलता है तो हमें कुछ नहीं बचता और ऐसे में किसान जो है वो कर्ज के दलदल में फंस जाता है और उसके कारण किसान आत्महत्या कर लेता है। तो किसान साथियों, यह मुख्य कारण है धान की फसल में लागत बढ़ने का और उत्पादन कम होने का। जब धान की रुपाई विधि से हम खेती करते हैं तो उसमें 1 किलो धान उत्पादन करने में करीबन 4000 से 5000 लीटर पानी लगता है और पूरे विश्व में पानी की जो ताजे पानी की जो उपलब्धता है उसमें 30% पानी हम धान की खेती में उपयोग में ले लेते हैं। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि धान की खेती में पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा लगती है और उचित सिंचाई व्यवस्था न होने के कारण, नहरों में पानी पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण, नदियों में पानी पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण, धान की फसल में सिंचाई का उचित प्रबंधन न होने के कारण धान की फसल का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो रोपाई विधि में पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसान साथियों, जब इतना पानी धान की रोपाई विधि में लगता है तो हम सीधी बुआई करते हैं तो हमारा जो खर्च है वो बहुत कम होता है। सबसे पहले हम धान की सीधी बिजाई के लाभ के बारे में बात करेंगे। किसान साथी, यदि हम सीधी बिजाई के लाभ के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हमें नर्सरी नहीं बनाना पड़ती, जिससे कि हमें नर्सरी तैयार करने में काफी ज्यादा खर्च आता है और ज्यादा दिन लगते हैं। और हम सीधी बुआई में सीधे सीड को हम सीडड्रिल में डालकर खेती में बो देते हैं, जिससे कि जितने दिन में नर्सरी तैयार होती है उतने दिन में हमारे फसल जो है वो 1 महीने की हो जाती है। दूसरा फायदा है कि हमें मचाई नहीं करानी पड़ती, जिससे कि हमारा मचाई का जो खर्चा है वो बच जाता है। तीसरा फायदा है कि रोपाई के लिए हमें मजदूर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम सीधी बिजाई करते हैं तो हमें मजदूर की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो मजदूरी का जो खर्च है वो बच जाता है। और जब हम खेत की मचाई करते हैं तो खेत की मिट्टी की जो भौतिक दशा है वो खराब होती है, उसका पीएच बढ़ जाता है और मिट्टी हार्ड होने के कारण हमारी दूसरी जो फसल है वो सही से नहीं हो पाती। तो हमारी खेत की मिट्टी की भौतिक दशा सही रहती है सीधी बिजाई करने से। किसान साथियों, धान की सीधी बिजाई करने से हमारी फसल में खाद उर्वरक की जो मात्रा है वो कम लगती है रोपाई की अपेक्षा। रोपाई विधि से हम धान की खेती करते हैं, उसमें खाद उर्वरक ज्यादा डालना पड़ता है और उससे मिट्टी खराब होती है। सीधी बिजाई में हमें खाद उर्वरक की जो मात्रा है वो कम देनी पड़ती है, इससे हमें फायदा होता है, हमारा खर्चा बचता है। और किसान साथियों, जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें रोग इंसेक्ट कम लगते हैं, जिससे कि हमारा दवाई का खर्चा भी बचता है। और किसान साथियों, धान की रोपाई विधि की अपेक्षा धान की सीधी बिजाई में पानी की जो उपलब्धता है वो बहुत कम लगती है और 70 से 80% तक हम पानी को बचा लेते हैं। तो यह कुछ मुख्य फायदे हैं धान की सीधी बिजाई करने से। यदि हम बात करें कि धान की हमें सीधी बिजाई किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन से खाद उर्वरक लेना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरीके से हम धान की सीधी बिजाई कराएं। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप खेत की जुताई करा लें, हल की जुताई कराएं। उसके बाद में आप
जीरो टिल सीड ड्रिल की सहायता से या नॉर्मल सीड ड्रिल की सहायता से आप सीधे धान की बिजाई कर सकते हैं। उसमें खाद उर्वरक की बात करें तो आप डीएपी और यूरिया भी ले सकते हैं। यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से धान की खेती करना चाहते हैं तो वहां पर आप 1 एकड़ में 4 से 5 ट्राली अच्छा कंपोस्ट खाद डालें। उसमें आप 1 क्विंटल जिप्सम खाद, 1 क्विंटल रॉक फॉस्फेट, 50 केजी गोवर्धन खनिज खाद, 50 केजी फ्रोम डालकर मिला दें और उसके बाद में आप सीड ड्रिल की सहायता से अपने खेत पर धान की बुआई करा दें। और किसान साथियों ध्यान रखें, धान की प्रति एकड़ यदि हम बीज दर की बात करें तो आपको 20 से 25 केजी बीज लेना है। प्रति हेक्टेयर आपको 40 से 50 केजी बीज का उपयोग करना है और बीज को सबसे पहले हमें उपचारित करना है। बुआई से पहले बीज को शोधित करें। शोधित करने के लिए आपको 10% वाला घोल बनाना है, जिसमें कि हम चूना लेते हैं, नमक लेते हैं और पानी, और उसमें हम बीज डालकर पहले खराब बीज को निकाल लेते हैं और फिर हम बीज को ट्राइकोडर्मा से और माइक्रोराइजा से उपचारित करके सीड सोविंग करते हैं तो बीज का जो अंकुरण है वो अच्छा आता है। बीज में बीज जनित जो रोग रहते हैं वो नहीं लगते हैं और फसल तेजी से ग्रोथ करती है, जड़ों का विकास होता है, कल्ले ज्यादा आते हैं और धान की फसल का जो उत्पादन है वो हमें ज्यादा मिलता है। और किसान साथियों जब हम धान की डीएसआर विधि से खेती करते हैं तो धान की जो रोपाई विधि में फसल पककर तैयार होती है उसकी अपेक्षा धान की फसल डीआरएस विधि से 10 से 15 दिन पहले तैयार हो जाती है, जिससे कि हमें रबी के सीजन में जो फसल लगानी होती है वो हम समय पे लगा देते हैं और हमारी उस फसल का जो उत्पादन है वो हमें अच्छा मिल जाता है। तो किसान साथियों आप इस तरीके से धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। धान की सीधी बिजाई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो किसान साथियों आप बुआई करते समय बीज को उचित गहराई पर डालें कि हम जिस खेत में धान की बुआई करने जा रहे हैं उस खेत में उचित नमी हो, जिससे कि बीज का जो अंकुरण है वो अच्छे से हो सके, अंकुरण प्रभावित ना हो और हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिले। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि हम जो बीज उपचार करते हैं उसको हमें अच्छे से सुखा लेना है, जिससे कि यह बीज सीड ड्रिल में फंसे ना, हमारे खेत में पर्याप्त बीज दर पड़ सके। तीसरी बात हमें ध्यान रखना है कि जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो हमें उचित वैरायटी का चयन करना है। जो अच्छी वैरायटी हो, प्रचलन में हो, उस वैरायटी को आप लें जिसका उत्पादन ज्यादा हो। तो किसान साथियों आप उस वैरायटी को लगाएं। साथियों सीधी बिजाई करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे खेत में यदि बारिश होती है तो उस समय सीधा पानी का भराव ना हो और ज्यादा दिन तक पानी ना भर सके, जिससे कि हमारी फसल का जो अंकुरण है वो प्रभावित ना हो। यदि फसल उग के आ जाती है, छोटी रहती, तो उस समय यदि पानी भर जाता है तो फसल खराब होने के डर रहते हैं, गलने की समस्या रहती है। तो आप यह ध्यान रखें कि उस समय पानी का भराव हमारे खेत में ना हो पाए। तो इन कुछ चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।